अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अभी ना मैं जब वीडियो बनाने का सोच रहा था ना, तो उससे पहले जब मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया ना, तो मैंने देखा कि M15 के ऊपर ना ये एक जोन है यहाँ पे ना, काफी अच्छा जोन जो है ना वो है। तो मैंने इस जोन को क्या किया, मार्क किया, और मैं जो है ना इसका वेट करने लग गया कि मार्केट जो है ना वो इस जोन में आएगी तो इसको जो है ना वो यहाँ से पकड़ते हैं। आज जो है ना वो हमें अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ से, ठीक है। फिर जैसे ही मैं उससे छोटे टाइम फ्रेम में आया, तो मैंने देखा मार्केट ने यहाँ पे ना एक पैटर्न बनाना स्टार्ट किया हुआ है। अब ऐसा तो मुझे इस पैटर्न का नाम तो नहीं पता, लेकिन जो है ना वो ये मुझे थोड़ा सा ना फ्लैग की तरह का लग रहा था, ठीक है। अब चूंकि ये छोटे टाइम फ्रेम का जो है ना वो फ्लैग है, इसके अंदर प्रॉपर स्विंग नहीं होते, इसके अंदर जो है ना सिर्फ स्पाइक के जो है ना स्विंग होते हैं। मैंने बड़ी दफा जो है ना वैसे नोट किया इसको, ठीक है। तो शायद कुछ लोग इत्तेफाक ना करें कि ये जो है ना फ्लैग नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो जो है ना वो उनकी बात भी ठीक होगी। मैंने क्या किया, तो मैं जो है ना वो जैसे ये वाला स्पाइक लगा, उसके बाद मैंने फिर ये वाला स्पाइक कैच किया, फिर इसे पिछला कैच किया, अभी वाला भी कैच किया, ठीक है। एक दो तीन स्पाइक तो कैच हो गया। अभी मेरा जो है ना वो मैं वेट कर रहा हूँ कि इसने जो है ना इसको ब्रेक करना है और फिर जो है ना वो टीपी करनी है, ठीक है। पिछली दो दफा जो है ना जब ये लगे स्पाइक दोनों, तो ये टीएल से थोड़े थोड़े दूर थे। मुझे लगा नहीं यार, अभी जो है ना वो टाइम भी H1 की क्लोजिंग में, तो अभी जो है ना ये नीचे आएगा। तो मैंने हर स्पाइक पे जो है ना इसको क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसने लिमिट भी एक ही उठाई। अभी जो है ना वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब इसने यहाँ से इसको ब्रेक करना है ना, अगर इसका रीटेस्ट करेगा, तो ये एंट्री जो है ना वो आप कह लें कि कंफर्म वाली जो बात नहीं होती कि कंफर्म जो है ना वो यहाँ से मार्केट आप जाएगी, ये वो वाली जो है ना वो एंट्री होती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि B1 के ऊपर स्पेशली जब ये बाय ट्रेंड में होता है ना, तब जो है ना ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह के जो है ना वो फ्लैग्स बनाता है, ठीक है। और फिर इस फ्लैग के अंदर ना 2 एंट्रियाँ जो है ना वो मस्ट होती हैं। एक इस टच के ऊपर, और सेकंड जब ये रीटेस्ट करता है, तो दोनों चीज़ें बड़ी पावरफुल होती हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा अभी, तो क्या ऐसे ही होता है? मुझे लग रहा है कि हमारी जो बात है ना वो थोड़ी-थोड़ी सच हो रही है। ये वही वाला जो है ना वो स्विंग आ गया है, इसके ऊपर मार्केट जो है ना वो इसका क्लोज, इसको जो है ना वो क्रॉस करके फिर ऊपर ही टेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि रीजन जो है ना वो पीछे ये भी है कि जोन है उसका बिल्कुल अपर जो है ना वो जोन से मार्केट उठी है, और उसने जो है ना वो एक दो तीन जो है ना वो हैमर बना दिए हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि H1 की क्लोजिंग भी है, ठीक है। अगर H1 की क्लोजिंग इसी तरह हो जाती है जैसे हमें अभी नजर आ रही है, ठीक है, तो हमें जो है ना वो अगली कैंडल जो है ना वो अच्छी दिखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा था कि यार मतलब जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बार-बार कहता हूँ ना कि भाई एक्सपीरियंस, 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 उसमें जो है ना वो ये वाली चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं फिर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, आप पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ जो है ना ये होती हैं। अब हर बंदे को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यार दिखने को तो ये छोटा-सा फ्लैग लग रहा है, ठीक है? लेकिन किन कंडीशंस के ऊपर, ठीक है? और इसके स्विंग किस तरह के होने चाहिए, इसके ऊपर स्पाइक किस तरह के होने चाहिए, ये उसी बंदे को पता हो सकते हैं जिस बंदे ने इसके ऊपर टाइम गुज़ारा होगा, ठीक है? यानी कि वो लोग जिन्होंने इसको जो है ना वो तकरीबन को 30-40 दफ़ा अपनी लाइफ़ में ट्रेड किया हुआ होगा ना, उन लोगों को इस चीज़ का पता होगा, ठीक है? वो फिर अगर स्टैंडर्ड लॉट भी लगाते हैं ना यहाँ पे अकाउंट डबल करने के लिए, तो उनके अकाउंट जो है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो डबल होते हैं। उसकी रीज़न ही ये होती है कि उन्होंने जो एक पैटर्न होता है ना उसको इतनी दफ़ा ट्रेड कर लिया होता है, उन्हें उस पैटर्न की हर चीज़ का जो है ना पता होता है कि फेक आउट किस तरह होगा। अगर ये फेक आउट नहीं देता, अगर ये बाय में जाता है या सेल में जाता है, या अगर ये टाइम यहाँ पे गुज़ारता है, ठीक है? इसमें स्पाइक जो है ना वो कितना बड़ा जो है ना वो हो सकता है, और कितनी देर में ये टीपी करेगा, सेल कितनी देर में करेगा। उन्हें इस चीज़ का जो है ना वो क्लियर जो है ना वो आइडिया हो जाता है, ठीक है? और फिर इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनके जो पर्सनल पैटर्न्स होते हैं, ये किसी न किसी पेयर में उनको डेली मिलते ही रहते हैं, और वो अपना टारगेट पूरा करके साइड पे हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूँ ना, तो ये वो टीएल है जिसको मार्केट जब ब्रेक करेगी ना, तो मैं इसको सेल कंसीडर करूँगा, ठीक है? लेकिन अभी चूँकि ये बाय में जा रहा है, अगर मैं आप लोगों को वीकली दिखाऊँ ना, तो ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस जो है ना, ये इनके ऊपर तक जो है ना वो आ गया है, ठीक है? पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि किसी ने जो है ना वो बड़ी हेवी वाली मूव जो है ना वो दी थी पिछले साल, ठीक है? अभी भी इसने ऐसा किया है कि इन्हीं दिनों में जो है ना वो बड़ी हेवी वाली जो है ना वो मूव दिखाई है, ठीक है? अब अगर ये सेल आएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये इतना लंबा बाय आया और एक ही कैंडल के साथ जो है ना ये सेल आ जाएगा, नहीं। जब इसने सेल आना हुआ, तो ये यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी सारी हमें जो है ना वो चीज़ें दिखने को मिलेंगी, यानी कि दिखाएगा, कोई पैटर्न्स बनाएगा, और पैटर्न्स पता है कहाँ पे बनेंगे वो?
D1 के अंदर बनेंगे, H4 के अंदर बनेंगे, वेज बनेंगे, बड़े-बड़े पैटर्न जो है ना बनेंगे, महीने या 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट होंगे और फिर ब्रेक होके मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी, ठीक है? अभी चूँकि ये बाय ट्रेंड के अंदर है तो ये जो स्कैल्पर है ना स्कैल्पर, उनको जो है ना वो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। उनको फ़ायदा कैसे हो रहा है? वो अपना आराम से डेली टारगेट पूरा कर रहे हैं, स्पाइक लग रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी स्पाइक जो है ना वो इसके अंदर 20-25 पिप से नीचे नहीं लग रहा है, 30 पिप, 40 पिप के जो है ना वो स्पाइक लग रहे हैं, ठीक है? अगर मैं इसकी ट्रेड की बात करूँ ना, तो ये वाले जो है ना वो ये वाला ये एरिया मार्क करें ज़रा, ये आप लोगों का जो है ना वो अच्छा सपोर्ट एरिया है ये वाला, ठीक है? अच्छे वॉल्यूम के साथ है, थोड़ा-सा बड़ा है 30 पिप का, ठीक है? लेकिन मुझे पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको ट्रेड करना आता है, इनको पता है पैटर्न्स बन जाए तो उनको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो ट्रेड बेसिकली कैसे जो है ना वो किया जाता है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने इस पेयर के अंदर जो है ना वो थोड़ा एहतियात करनी है, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा बाय में गई हो ना या ज़्यादा सेल में गई हो तो उसका बाज़ दफ़ा रिट्रेसमेंट लंबी हो जाती है। सिर्फ़ उस चीज़ से बचने के लिए एसएल का थोड़ा-सा आप लोगों ने जो है ना वो ख़याल करना है, ठीक है? ख़याल करने के बाद आप ट्रेड इसको जो है ना वो जिस तरह मर्ज़ी करें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब चूँकि ये रेंज में आ गया थोड़ा-सा तो मुझे लग रहा है अभी 3-4 दिन यहाँ पे गुज़ारेगा और फिर जो है ना वो अच्छी एंट्रियाँ देगा, ठीक है? इस एरिया को आप लोगों ने ट्रेड करना है और अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड करना है। यहाँ पे आके मार्केट को रिजेक्शन देने देनी है, ठीक है? कोई पैटर्न्स बनाएगा फिर ही जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे, ठीक है? बाकी इस टीएल को आप लोगों ने सबने ड्रा कर लेना। अगर मार्केट ये वाली टीएल करती है ब्रेक, तब हम जो है ना वो फिर इससे थोड़ा-सा दूर हो जाएँगे, फिर हम लोग जो है ना इसको सेल कंसीडर करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो है ना ये टीएल काफ़ी नीचे है। तकरीबन मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये बनेगी 352 तक, ठीक है? यानी यहाँ से जो है ना 140 पिप्स जो है ना वो भी मार्केट हमारा जो है ना वो नीचे आएगी, तो फिर इस टीएल तक जो है ना वो आएगी और फिर साथ में यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिल जाएगी, हो सकता है मार्केट टच करके फिर ऊपर चली जाए, ठीक है? लेकिन जब ये टीएल ब्रेक होगी तब हम जो है ना वो इसको सेल कंसीडर करेंगे। अभी आप लोग इसके अंदर स्कैल्पिंग जो है ना वो कर सकते हैं लेकिन एसएल के साथ, ठीक है? नेक्स्ट पेयर बूम क्रैश 1000 के ऊपर आते हैं जी। क्रैश 1000 जो है ना वो कल इसने जो है ना वो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनाया है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना क्रैश के अंदर, ठीक है? आज मैं आप लोगों को वो वाला पैटर्न दिखाने का मकसद पता है क्या था? मैं भी आप लोगों को जो है ना वो दिखाता हूँ। के अंदर भी कल मुझे वही चीज़ मिली, जो अभी मैं आज आप लोगों को जो है ना वो उसके अंदर दिखा रहा था बूम 1000 के अंदर। ये देखें ज़रा। यहाँ पे आके मार्केट ने वही काम किया जो अभी मार्केट ने उसी के एम देखें, जो उसका है ना आप अभी देख रहे थे हम लोग M5 के अंदर देख रहे थे ना? ये देखें सेम टू सेम मार्केट ने वही चीज़ जो है ना वो कल यहाँ पे आके जो है ना वो हमें दिखाई, ठीक है? मार्केट वॉल्यूम के साथ नीचे आई, फिर यहाँ पे आके मार्केट ने वही पैटर्न बनाया जिसको मैं अभी फ्लैग टाइप बोल रहा था, ठीक है? फ्लैग की तरह का लगता है। छोटे टाइम फ्रेम का जो है ना ये छोटे टाइम फ्रेम में मोस्टली पैटर्न जो है ना वो बनता है। फिर उसके बाद मार्केट ये देखें, आप लोगों की जो है ना जैसे ही इसको ब्रेक किया इसमें प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ लेकिन फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई। यही सेम टू सेम अभी जो है ना मैं यही चीज़ आप लोगों को जो है ना वो B1 के अंदर जो है ना वो भी दिखा रहा था, ठीक है? अच्छा अगर आज इसके एनालिसिस की बात करें ना क्रैश वर्जन की, तो ये वाला एरिया जो है ना ये वाला, यही एरिया जो है ना वो आज भी हमारा वैलिड रहेगा एंट्री के लिए। एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आए, ठीक है? यहाँ से जो है ना फिर हमें अच्छी जो है ना एक रेंज वाली एंट्री जो है ना वो देखने को मिलेगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक और एरिया जो है ना इसके बीच में आ रहा है, वो वाला एरिया जो है ना वो भी अच्छा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, वो होगा आप लोगों का ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया जो है ना अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें अच्छी मूव दिखाती है, तो ये वाला जो एरिया है ना 191 से लेके 215 तक, ठीक है? इसको मज़ीद जो है ना थोड़ा और छोटा कर लें यहाँ से 6200 से लेके 6215 तक, ठीक है? ये वाला एरिया अगर मार्केट यहाँ पे आके आप लोगों को मूव दिखाएगी तो फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से भी नीचे आने के काफ़ी सारे जो है ना वो चांसेस हैं, ठीक है? लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना ये फिर यहाँ से हमें ये आप लोगों की जो है ना वो भी देखें, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रेजिस्टेंस आप लोगों की जो है ना वो बन गई है, ठीक है? लेकिन इसके बीच में जो है ना जहाँ से मार्केट ने कल अच्छी मूव दिखाई है, ठीक है? तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से इतना स्पाइक हमें दे दे कि हमारा जो है ना वो डेली टारगेट जो है ना वो आराम से अचीव हो जाए, ठीक है? लेकिन इस एरिया के लिए फिर शर्त है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके अच्छा पैटर्न बनाए, ठीक है? जैसे देखें कल मार्केट यहाँ पे आके उसने टाइम स्पेंड किया ना थोड़ा-सा यहाँ पे आई, वॉल्यूम लिया, सारा कुछ किया। फिर मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि यहाँ पे आके मार्केट ने पैटर्न भी बनाया, फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आई। तो यहाँ पे भी अभी हम लोग जो है ना वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके जो है ना वो हमें यही चीज़ दिखाए। फिर जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है ना वो हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेयर बूम 500 की।
बूम 500 जो है ना वो नीचे आ गया, ठीक है। कल हम लोग जो है ना वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बूम 500 जो है ना वो यहाँ से नीचे आएगा, टीएल ब्रेक किया, उसको टेस्ट किया, फिर जो है ना वो मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना वो ये वाला एरिया जो है ना वो जो इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना ये वाला, यहाँ से अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ये इसने जो है ना वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आप लोगों की सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है। ये तकरीबन थोड़ा सा जो है ना वो नीचे रह गया, यानी कि मार्केट जो है ना वो अभी यहाँ तक तो आ चुकी है, 88 तक आई है, फिर जो है ना वो वापस रिट्रेस किया, ठीक है। तो अभी हम जो है ना वो आज इसको यहीं से जो है ना वो बाय करेंगे, 560 से लेके 540 का जो है ना ये 20 पिप का एरिया बन रहा है, इसके बीच में जो है ना वो मार्केट हमें एविडेंस देगी, यहाँ से हम लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी आप लोग अगर मैं ये बात करूँ ना, ये देखें जरा, अभी मैं जो है ना इस पैटर्न के बनने का इंतजार कर रहा था, थोड़ी देर पहले जैसे ही मैं एनालिसिस कर रहा था ना, तो ये वीडियो बनाने से पहले ये देखें जरा, मार्केट यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों का एक चैनल बना रही है, वेज बना रही है, ठीक है। और साथ में इसके डाइवर्जेंस भी है। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह स्विंग ये वाले कंप्लीट करती है करके फिर नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम लोग जो है ना इसको यहाँ से जो है ना वो फिर बाय करेंगे। ये आप लोगों की एक शॉर्ट एंट्री होगी जिसको मैं बोलता हूँ स्कैल्पिंग, ठीक है। तो ये जो है ना आप लोगों को 20-30 पे दे जाएगी, और हम लोग जो है ना वो यहाँ से जो है ना अपना टारगेट जो है ना वो डेली कंप्लीट जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा जो है ना वो पैटर्न बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे जो अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं ना, अभी मैं देख रहा था H1 के ऊपर, ये देखें जरा, ये आप लोगों की यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट भी है, ठीक है। इस सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर आके मार्केट ने जो है ना ये पैटर्न आप लोगों का भी जो है ना वो बनाया है, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना इस पैटर्न, ये वाला मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, इसका जो है ना वो देखें, अभी ये वाला जो स्विंग है ना ये डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए जो है ना मैं अभी इसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आई ना, यहाँ से जो है ना वो डबल टॉप बना दे, जब डबल टॉप बना देगी तब ये पैटर्न ही रहेगा, ठीक है। तब ये कुछ और बन जाएगा, फिर नीचे सिर्फ डाइवर्जेंस रह जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसको एसएल के साथ ट्रेड करना है। लेकिन अगर ये ऐसे ही नीचे आ जाता है तो फिर जो है ना आप लोग देख रहे हैं कि इसके स्विंग जो है ना वो अच्छे हैं, ठीक है। फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से हमें अच्छी मूव देगी, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया नहीं आप लोगों का फुलफिल होता है, मतलब मार्केट यहाँ पे अच्छी एंट्री नहीं देती है, तब हम लोग इसको छोड़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ना वो सिंपली फोकस करेंगे ये जो हमारी नीचे मेजर सपोर्ट है इसके ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। राइट स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, सीधा मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ M30 के ऊपर। यहाँ से इसको जो है ना ये देखें जरा, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। H4 के अंदर आप लोगों को जो है ना ज्यादा बेहतर नजर आएगा, ये देखें जरा, ये मार्केट यहाँ से जो है ना इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। ये सबसे पहली निशानी होती है, जब रिजेक्शन मिलती है ना, सबसे पहली निशानी होती है कि यहाँ पे आप लोगों के सेलर जो है ना वो हैं, ठीक है। अब देखें, दो चीजें मैं आज ना, अब मैं आप लोगों को जो है ना इसमें दो चीजें जो है ना वो बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जब रिजेक्शन मिली है ना, एक तो इस रेजिस्टेंस की ये रिजेक्शन है, ये होनी ही होनी है। बड़ा टाइम फ्रेम है, 20-30 पिप की इसने रिजेक्शन यहाँ पे देनी ही देनी है, ठीक है। अब देखना ये होता है क्या ये रिजेक्शन सिर्फ इस रेजिस्टेंस पॉइंट की थी या वाकई यहाँ पे सेलर्स हैं। अगर वहां पे सेलर्स होंगे ना, तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो पैटर्न या रेंज बनाना जो है ना वो स्टार्ट कर देगी बेसिकली आप लोगों का। अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें इस एरिया के अंदर जो ना या कोई पैटर्न चाहिए, या आप लोगों की डाइवर्जेंस चाहिए, या आप लोगों की जो है ना वो रेंज चाहिए, ठीक है। जब रेंज बनेगी, डाइवर्जेंस बनेगी, कोई पैटर्न बनेगा, तो वो ये क्लियर करेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट की रिजेक्शन नहीं थी बल्कि सेलर्स हैं, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके इस तरह एक मार्केट दे के नीचे कैंडल्स फिर ऊपर निकल जाती है, इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट की रिजेक्शन थी और कुछ नहीं था। फिर अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है तो ये अगेन जो है ना वो पाई में निकल जाएगा, फिर हम लोग जो है ना वो इसको ऊपर देखेंगे कल के दिन में, आज के दिन में नहीं, ठीक है। आज के दिन में हमारे पास ये अच्छा पॉइंट रहेगा कि अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके एक अच्छी रेंज जो है ना वो बना देती है, ठीक है, और वो जो है ना ऊपर डाइवर्जेंस बन जाती है, हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ भी नहीं, वो सिर्फ वो वाले पॉइंट की रिजेक्शन नहीं थी H4 वाले की, ये एक प्रॉपर जो है ना पैटर्न बना। अभी यहाँ से मार्केट जो है ना वो फिर आप लोगों की अच्छी एंट्री देके आप लोगों को जो है ना वो नीचे आएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर कर लेना, बल्कि साथ लिख लिया करें कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम की जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस आती है, उसको बेसिकली चेक पहले कैसे किया जाता है कि क्या ये वैलिड होगी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये इसका जो है ना एक तरीकाकार है जिससे जो है ना मैन्युअली मैं चेक करता हूँ। बाकी किसी सबके पास अपने अपने जो है ना मेथड्स होंगे, लेकिन मैं इसको जो है ना इस तरह से जो है ना वो टेस्ट करता हूँ, ठीक है।
क्या कहें, इस पेड़ को जो है ना वो डेरिव ने जो है ना इस पेड़ का सत्यानाश जो है ना वो करके रख दिया है। आज ही मैं जो है ना वो देख रहा था यार, ये देखिए जरा आप लोग, ये जो है ना वो वीकली कैंडल्स का जो है ना वो हाल है। तो नीचे ही मार्केट जो है ना वो आई जा रही है। यहाँ पे इसने तकरीबन को 4 माह जो है ना, बल्कि बल्कि मेरे ख्याल से तो 6 माह ही हो गए इसने यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। अब इसने जो है ना वो खामोशी को तोड़ा है। ऊपर को ब्रेक करना था लेकिन जो है ना ये नीचे को ब्रेक कर गया, ठीक है। D1 के ऊपर जो मुझे लग रहा है ना, मैंने जो आज देखा है कि नया एनालिसिस, वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे जो है ना सपोर्ट बना के इसको ब्रेक की, ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। पहले एक यहाँ पे उसने जो है ना वो रीटेस्ट किया, फिर सेकंड किया और फिर थर्ड किया, ठीक है। और फिर मार्केट ने यहाँ से एक नया सेल का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मार्केट आप लोगों की जो है ना 2300 तक जो है ना वो नीचे आएगी। यानी कि यहाँ से अभी मार्केट 1000 पॉइंट और जो है ना वो नीचे आने के चांसेस हैं, फिर जो है ना वो बाय में शायद जाए, ठीक है। दूसरा सिनेरियो अगर मैं आप लोगों का ये देखूं ना, वो ये सिनेरियो बन रहा है आप लोगों का D1 के अंदर, देखें ये वाला जो है ना चैनल मार्केट ने यहाँ पे आके जो है ना वो बना दिया था। लेकिन अब हुआ ये है कि मार्केट ने जो है ना इस चैनल का फेक आउट नहीं दिया, प्रॉपर उसने जो है ना वो इसका ब्रेकआउट कर दिया होगा, ठीक है। अब जब तक मार्केट वापस इस चैनल के ऊपर नहीं आती है ना, तब तक हम लोग जो है ना इसको बाय का नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना आप लोगों का सेल के अंदर आ गया है। अभी मैं जो है ना वो इसको सेल के अंदर ही जो है ना वो देख रहा हूँ। ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमारा अच्छा जो है ना वो सेलिंग पॉइंट रहेगा अगर मार्केट ऊपर आती है तो। यहाँ से जो है ना मैं इसको अगेन जो है ना सेल करूंगा। ये मार्केट ने जो है ना वो फर्स्ट यहाँ पे पहले एक रिजेक्शन दी, फिर सेकंड रिजेक्शन दी, अब जो है ना मार्केट ने इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स और आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको भी जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। ये जिस तरह ये वाले पॉइंट्स है, मैं जो है ना वो ट्राई करूंगा कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से सीधा जो है ना वो ऊपर जाए, ठीक है। फिर मैं इसको जो है ना वो एक ही दफा यहाँ से जो है ना वो सेल करूँ, ठीक है। तो ये वाली टीएल जब तक मार्केट इससे नीचे है तो सेल है, जैसे ही मार्केट इस टीएल को क्रॉस करके ऊपर जाएगी ना, तो मैं फिर इसको यहाँ से जो है ना वो सेलिंग जो है ना वो यहाँ से इसकी स्ट्रॉन्ग वाली जो है ना वो करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट ने यही एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग आप लोगों की रेजिस्टेंस जो है ना वो बनाई है। इसके अलावा और पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखें, कल मैंने आप लोगों को जो है ना इसको लॉन्ग बाय भी करवाया, फिर हम लोगों ने उसमें लॉस भी किया, फिर हमने उसको कट भी किया, फिर मैंने आप लोगों को सारा बताया कि कैसे हमने उस पॉइंट को मैनेज किया, ठीक है। तो देखें, मैं आप लोगों को जो है ना वो एक जो है ना बार बार एक बात बताता हूँ। देखें, ये मैंने एक एनालिसिस किए हैं ना ये वाले। अब मुझे ये बताएं कि इस टीएल पे मार्केट के नीचे जाने के ऊपर जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है। आप लोगों के एनालिसिस करने के बाद भी 50% चांस होते हैं कि मार्केट वहां से अप जाएगी, मार्केट वहां से डाउन आएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फायदा पता क्या होता है, आप लोगों को प्लस पॉइंट ये होता है कि एनालिसिस आप लोगों को मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने देते। वो आपको ये नहीं लगने देते कि नहीं भाई ये तो ब्रेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि वो आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अभी मेरे इमोशंस कंट्रोल हैं, अगर मैंने यहाँ पे सेल लगाई हुई ना, मेरे इमोशंस मुझे ये कह रहे हैं कि जब तक मार्केट टीएल से नीचे है ना, ये सेल है, ठीक है। वरना एक देखें, एक ब्लाइंड बंदा है, उसको तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, उसको कहें भी राइट होना है, उसको अंदाजे से ही वो घूमेगा। अब कितना घूम गया, कैसे घूम गया, ये नहीं उसको पता, ठीक है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि भाई 45 डिग्री तक घूमना है, ठीक है, आम बंदा देख रहा है, उसको पता है कि भाई मैंने इतना जो है ना वो घूमना है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप लोगों को एक एनालिसिस के साथ चीज का पता होता है कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। चांस उतने ही होते हैं जितने वहां से ना भी टीएल लगाई हो तब भी चांस उतने ही होते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है। अब जब इसने यहाँ से सेल होना है ना, तो चांस इसके 50% ही है। लेकिन मेरे एनालिसिस मुझे ये कहेंगे कि यार मैंने पहले भी देखा है कि जब इस तरह की टीएल होती है, इस तरह का जो है ना वो पॉइंट बना होता तो मार्केट गिरती ही गिरती है। वो मेरे इमोशंस को जो है ना वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना बाई से बिल्कुल बाहर आ गए हैं। बाई तब तक नहीं हम लोग करेंगे जब तक ये ऊपर नहीं आता। अभी हम लोग जो है ना वो इसके अंदर सेल देखेंगे, जितना इसने हमारा लॉस किया है ना बाई के अंदर, हम जो है ना सेल के अंदर इसी पेड़ से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो दिन में हम लोग पूरा करके निकालेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसको ऊपर आने दे, अगर मार्केट यहाँ तक आएगी ना तो फिर हमें यहाँ से 30-40 पिप की एक अच्छी मूव जो है ना वो देखने को मिलेगी। लेकिन ये टीएल अगर ब्रेक होती है फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। V75 थोड़ी देर के लिए ऊपर गया था, अब जो है ना वो वापस आ रहा है, इसका वापस आना बनता था। अब हम लोग जो है ना वो इसको ये देखें, सबसे पहले तो ये इसने किया है जी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ये आएगा
तक नीचे। अब देखें जब इसने ये स्विंग बना दिया ना, अब ये नीचे क्यों आ रहा है, मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बताता हूँ। देखें, एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट यहाँ से गई थी, ये माइनर पॉइंट था ना, ये मेजर कैसे बनेगा, जब मार्केट दूसरी दफा यहाँ पे आएगी। ठीक हो गया। अब जब कभी भी मार्केट ने किसी एक पॉइंट से निकलना होता है ना, और वो पॉइंट बड़े टाइम फ्रेम का हो, तो मार्केट वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, बार बार उस पॉइंट को टच करती है, ताकि वो माइनर से मेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और जितने भी बड़े बायर्स है ना, वो मार्केट के अंदर एंट्री लें। ठीक है। तो अभी चूंकि ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, 4630 पिप जो है ना वो नीचे है, लेकिन मैं इसको जो है ना वो यहीं से जो है ना वो इसको बाय करूंगा। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे आके मार्केट कोई अच्छा मुझे हैमर या डोजी देती है H1 या M30 के अंदर, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ से जो है ना इसको बाय किया जा सकता है। ये पॉइंट आप लोगों का बन रहा है 366 से लेके 360 तक, और इस पॉइंट यहाँ पे मुझे कुछ याद पड़ता है, आप लोगों को भी याद होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था। अगर मैं D1 में आप लोगों को दिखाऊं ना, तो ये देखिए हमारा ये वही पॉइंट बन रहा है 360, यानी कि तकरीबन 360 से लेके 355, यानी कि ये वही एरिया जहां से हमने इसको पहले भी बाय किया था, ये हमारी यहाँ पे सपोर्ट पड़ी है। ये होता है कम पे रखने का नतीजा, आप लोगों को पॉइंट्स याद रहते हैं। मुझे पॉइंट याद था ना कि भाई 355 360 वाला एरिया पहले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है। अभी मार्केट ने वहां पे आके एक डिमांड जोन भी बना दिया है, तो यहाँ से इसको जो है ना वो बाय किया जा सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छा एविडेंस मिलेगा तो यहाँ से बाय करेंगे, अदरवाइज फिर मार्केट इसको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बनाएगी ही बनाएगी, फिर इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं जरा जाके देखते हैं कि बूम थाउजेंड जो है ना वो सिर्फ हमारी बातें थी कि वाकई उसने कुछ किया है। ले जी देखें, वही वही चीज हो रही है ना कि मतलब बूम जो है ना वो ट्राई कर रहा है कि इसको ब्रेक करने की। ठीक है। ये पिछला मेरा जो है ना वो एसएल हो गया, ये वाला स्विंग मैंने इसी तरह किया था। मतलब देखें, एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है ना, अब ये पॉइंट है, जब मार्केट वापस आना शुरू करती है ना, तो कुछ लोग पता क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लगी हुई है ना, वो प्लस हो गई, फिर जो है ना वो माइनस होती है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है। तो यार अगर आप लोग उसका एसएल जो है ना वो ट्रेल कर लिया करें, वो हिट हो गया, ठीक है, तो एक डेढ़ $2 आया ना आपको, अब आपने अगेन नीचे से फिर एक ट्रेड जो है ना वो लगा दी है। एक तो ये होता है कि साथ साथ आप लोगों की ट्रेड नीचे आती जा रही है। देखिए पहली मेरी एंट्री जो है ना वो 85 से थी, अब मेरी ट्रेड जो है ना ये 82 से है, 3 पिप नीचे आ गई है। एक मुझे इसका प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है। और दूसरा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मेरा एसएल जो है ना वो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है। अभी जस्ट करना क्या है, इसने सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को ब्रेक करना है। जैसे इसने पॉइंट को ब्रेक किया, आप लोग देखिएगा ये इधर आके जो है ना वो टॉप करेगा, ये जो है ना स्पीड जो है, स्पीड के साथ जो है ना वो ऊपर निकलेगा। ठीक है। अभी ये अपने ऑर्डर फिलिंग कर रहा है, मे बी इसके जो है ना वो H4 की इस कैंडिंग कैंडल के लास्ट पे जो है ना H1 की कैंडल के लास्ट पे इसने ब्रेक करना हो। ठीक है। लेकिन मार्केट जो है ना वो अभी देख लें कि जैसे इस टीएल से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, और जो उसके स्पाइक है ना वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे हैं। अगर वो छोटे छोटे रहना शुरू हो जाएंगे ना, इसका मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। अभी चूंकि ये फुल स्ट्रेंथ के साथ स्पाइक लगा रही है, इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम अभी फुल है, इसके अंदर एनर्जी जो है ना वो है। ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का, मुझसे पूछ लिया करें कमेंट्स में, मुझे जो है ना वो हाल बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार संडे को ना मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली लॉस जो है ना उसको रिकवर कैसे किया जाता है। ठीक है। ये मेरा टारगेट है, इस संडे को इंशाल्लाह हम लोग जो है ना एक जो है ना वो वेबिनार रखेंगे। ठीक है। और फिर जो है ना वो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है ना अगर मार्केट आप लोगों को लॉस दे देती है ना, तो फिर उसको रिकवर जो है ना वो कैसे करना होता है। मे बी यूट्यूब पे लाइव आके मैं ये चीज बताऊं। ठीक है। तो ये देखें, अभी इसका ब्रेकआउट हो गया, अभी देखते हैं नेक्स्ट ये है ना क्या दमादम मस्त के अंदर जो है ना वो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।